सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइंस विजन एंड इल्यूजन चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो, जिसमें मैं बात करने वाला हूं। देखिए, ये है पार्ट नंबर 3 इस चैनल के सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के। मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, ये है 3rd वीडियो। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको पहले 2 वीडियोस देखना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने बेसिकली बात की हुई है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि हम यहाँ पे चेंजेस की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया था अपने 2 वीडियोज में कि मैटर क्या होता है, मैटर के 3 स्टेट्स क्या होते हैं। सो यहाँ पे हम उनकी बात करेंगे कि हम उनके स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें पता है कि मैटर के जो 3 स्टेट्स होते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों किस पे डिपेंड करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमें किसी चीज का चेंज करना है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको अगर बता दूं कि मैंने आपको मान लीजिए कोई भी चीज दी है, आपको मैंने मान लीजिए सॉलिड का कोई ब्लॉक दे दिया, अगर आपको उसको लिक्विड में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप उसको गर्म करेंगे। या तो देखिए, गर्म करने से क्या होता है कि हीट क्या है? हीट एक तरह से एनर्जी है। जब आप किसी चीज को एनर्जी देंगे तभी तो वो उस पर मतलब थोड़ा सा वर्क कर पाएगा। तो देखिए, मैंने आपको इसको थोड़ा सा मैं एक लाइन वाइज लेता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आए। देखिए, जब आप किसी सॉलिड ब्लॉक को लेंगे, मान लीजिए ये क्या है? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। अब मैंने आपको बता दिया था कि सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं। और जब ये टाइटली पैक्ड है, यानी कि इनके अंदर का जो स्पेस है, यानी कि जो इंटरसेलुलर स्पेस है, क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं, सेलुलर नहीं कहते, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। मॉलिक्यूलर क्या? देखो, इंटर मतलब होता है बीच में, इंटर मतलब क्या होता है? बीच में, और मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स, और स्पेस मतलब जगह। यानी कि देखिए, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब मान लीजिए इतनी ही स्पेस है और मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास है। तो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास है तो इनके बीच में स्पेस तो बिल्कुल बाकी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मैं अगर 3 मार्कर अपने ऐसे इस तरह से अरेंज करता हूं और मैं कहता हूं कि इनके बीच में बताओ स्पेस बताओ तो आप देख पा रहे हैं कि स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो उनके बीच में ऐसा होता है, मतलब बिल्कुल फ्री होते हैं। जैसे आप किसी चीज में डालेंगे आराम से नीचे चले जाएंगे। लेकिन गैस के स्पेस में, गैस की मैं बात करूं तो गैस में मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, यानी कि बहुत दूर होते हैं, ठीक है। तो गैस में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वहीं लिक्विड की मैं बात करूं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है। यानी कि जो सॉलिड में बिल्कुल पास होके सट के बने थे, तो गैस में क्या है? ये थोड़े से दूर होते हैं, ठीक है। और लिक्विड में देखिए, लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं। देखिए ऐसे करके, मान लीजिए अगर मैं ये सॉलिड में मतलब ये लिक्विड लिया है तो देखिए इतनी दूर पे होंगे, यानी कि इसमें थोड़ा सा मॉलिक्यूलर जो स्पेस होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन वहीं अगर मैं गैस ले लूं तो गैस में क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये बहुत दूर होंगे, ठीक है, बहुत दूर होंगे। तो देखिए इनके बीच में क्या है? जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, इनके बीच में इसके कंपैरिजन में कम है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब इनको अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को हमें बढ़ाना है, ठीक है, इसमें बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? इसको हीट देंगे। जब हीट देंगे तो इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या आ जाएगी? हीट आ जाएगी। जब सोचिए आपके पास हीट आ जाती है तो आप क्या करते हैं? देखिए, अगर आप जिस दिन मतलब अच्छा खाना खाया है तो आप अपना काम जो है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास एनर्जी है। लेकिन जिस दिन आपके पास एनर्जी नहीं होती उस दिन आप अपना काम उतनी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, सारी चीज डिपेंड करती है एनर्जी के ऊपर, और आप इनको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। तो ये क्या होते हैं? अब हिलते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते हैं और क्या होते हैं? फैलने लगते हैं। जब फैलते हैं तो क्या होता है? ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं तो आयरन क्या है? बहुत हार्ड मेटल होती है, लेकिन अगर आप उसको हीट देते हैं तो वो क्या हो जाती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिसे आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। आयरन को नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए बता दिया कि आयरन को भी हम लोग ले सकते हैं। तो देखिए, टिल नाउ you are aware of the fact that matter exists in the 3 states, यानी कि अभी तक तो आप समझ चुके हैं कि जो मैटर है, जो मैटर है वो क्या करता है? एग्जिस्ट करता है कितने फॉर्म में? इन 3 स्टेट, यानी कि 3 फॉर्म में या 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड गैसेस हो गया, ठीक है। मैटर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन
कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर व्हेन वी टेक आउट ऑन आइस। देखिए मैटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए मैटर तीन फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और मैटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैटर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कहां से, फ्रॉम वन फॉर्म, यानी कि एक फॉर्म से। मान लीजिए यहां पे हम कोई सॉलिड ले लें तो लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या लिक्विड ले लें तो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम उसके किसी भी वन फॉर्म को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे इन्होंने जो एग्जांपल लिया है वो क्या लिया है, व्हेन वी टेक आउट एन आइस क्यूब। जब आप एक आइस क्यूब लेते हैं, आइस क्यूब जो घर में आपके नॉर्मल फ्रीजर में मिलती है, ठीक है, तो आइस क्यूब लेते हैं फ्रॉम द फ्रीजर। कहां से, फ्रीजर से। तो अब आप खुद देखिए कि आपके फ्रीजर को जो टेम्परेचर होता है, मैं जनरली ले रहा हूं 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, मैं एक जनरल फॉर्म में ले रहा हूं, क्योंकि देखिए आपने पढ़ रखा होगा कि वाटर जो होता है, वाटर यानी कि पानी, वो क्या होता है रूम टेम्परेचर पे, वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर यानी कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो पानी रहता है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे वो बिल्कुल वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन वहीं वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस बन जाता है, ठीक है। और अगर आप उसको आइस यानी कि सॉलिड फॉर्म, और रूम टेम्परेचर यानी कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है आपका जो रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो उस पे वो क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन जब आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर देते हैं तो ये कैसा हो जाता है, ये एयर के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वाटर वेपर बन जाते हैं, ठीक है। तो वाटर देखिए तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए अगर आप वाटर को रूम टेम्परेचर पे लेंगे, यानी कि अगर आप एक बोतल पानी लेके आ रहे हैं, ठीक है, और वो पानी बहुत ठंडा है, अगर आप उसको रख देंगे आधे घंटे बाद आप क्या देखेंगे, पानी बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर वो ज्यादा ठंडा था, उसमें बर्फ जमी हुई थी, फिर भी वो नॉर्मल फॉर्म में यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसी पानी की बोतल को क्या करेंगे, फ्रीजर में डाल देंगे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस दे देंगे, तो वो कैसा हो जाता है, वो आइस बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसी को बॉईल कर देंगे, उसी पानी की बोतल को जो वाटर है उसको बॉईल कर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या हो जाता है, वो वाटर वेपर बन जाता है। यानी कि है तो वाटर ही, लेकिन तीनों फॉर्म को शो कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो हम यही काम करने वाले हैं। हमने क्या किया, आइस क्यूब ले ली फ्रॉम द फ्रीजर। कहां से ले ली, फ्रीजर से ले ली, और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता था कि जो पानी होता था वो क्या हो जाता था, क्यूब यानी कि आइस में बदल जाता था। आइस क्यूब यहां बोल रहा हूं तो आइस में बदल जाता था। तो हमने उसी फॉर्म से 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया है। इट इज इन सॉलिड फॉर्म। अब देखिए आपको नॉर्मल पता है कि आइस कैसी होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। यहां पे यही बताया गया सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। इफ वी कीप इट ऑन अ टेबल और एट अ रूम टेम्परेचर, तो यहां पे भी उन्होंने वही कुछ बोला है कि अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे टेबल पे रख दें तो क्या होगा, तो फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, ठीक है, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, और वो कैसा हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इन द लिक्विड फॉर्म। तो हम समझ चुके हैं कि मतलब देखिए ये तो हम अपने घर में डेली नॉर्मली करते हैं ना, आप भी करते होंगे, बहुत बार आपने किया होगा कि अगर आप फ्रीजर से क्या करते हैं, आइस लेके आएंगे और उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही तो हो गया कन्वर्जन, और कुछ भी नहीं है। तो यही है, अगर आपके मान लीजिए पेपर में लिख के आ जाता है चेंज ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर को लिख के बताइए, तो आप बता सकते हैं सिंपली आप कैसे मतलब स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे वाले पॉइंट को बात करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं आगे वाले पॉइंट को। तो देखिए मैंने आपको जो अभी समझाया था बस वही चीज है, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, यानी कि जब हम सॉलिड का कन्वर्जन इनटू अ लिक्विड में करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। तो देखिए कभी कभी आपके मतलब क्वेश्चन पेपर में ऐसे टर्म्स आ जाते हैं, तो मैंने सोचा लाओ मैं लिखवा देता हूं। तो जब हम कन्वर्जन करते हैं किसका, सॉलिड का लिक्विड में, तो उसे मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। और अब दूसरा पॉइंट यहां पे ये दिया गया है, व्हेन वी टेक हीट, जब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी टेक हीट वाटर स्ट्रांगली, जब हम पानी को क्या करते हैं, ज्यादा गर्म करते हैं, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, वी सी, हम लोग क्या देखते हैं, स्टीम, स्टीम मतलब भाप, ठीक है, एस्केपिंग फ्रॉम द कंटेनर, जो कि कंटेनर से निकल रही होती है, ठीक है। दिस स्टीम इज नथिंग, ये जो स्टीम होती है कुछ नहीं होती है बट गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। क्या होता है, बस वाटर क्या होता है, गैसियस फॉर्म होता है, ठीक है। तो वाटर को आपने जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस देंगे, वाटर को आप क्या देंगे, वाटर को जैसे ही आप 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे, वाटर क्या हो जाएगा, गैस में यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पे कही गई है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड का कन्वर्जन है इनटू अ गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, क्योंकि हम लोग क्या यहाँ पे इसको वाटर वेपर में चेंज कर रहे हैं ना, तो वाष्पीकरण कहेंगे कुछ गलत थोड़ा नहीं जाएगा, तो इवेपोरेशन लिख के आ जाएगा, तो आपको मतलब कुछ घबराने वाली बात नहीं है। ये नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन
कन्वर्जन कर रहे हैं, यानी कि बदल रहे हैं किसका, लिक्विड को किस में बदल रहे हैं, गैस में बदल रहे हैं। तो उसी को क्या कहा गया है यहाँ पे, इवेपोरेशन कहा गया है। तो चलिए अब आगे वाले पॉइंट्स को समझते हैं। तो जैसा कि हम आगे के सारे पॉइंट को समझ चुके हैं, तो अब हम आगे वाले पॉइंट को समझते हैं। देखिए, इफ वी पुट अ प्लेट ओवर द स्टीम, जब आप देखिए ये एक्सपेरिमेंट आपने अपने आप में बहुत बार किया होगा कि जब भी आप चाय बना रहे हो या पानी को बॉईल कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि जो आप प्लेट होती है, अगर आप उसको जैसे स्टीम निकल रही होती है ऊपर से और उसके ऊपर अगर आप प्लेट रखते हैं, तो क्या होता है कि आपको पानी की छोटी छोटी बूंदें यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। ठीक है, वो क्यों दिखता है? देखिए, क्योंकि पानी की पहली बात तो देखिए कि प्लेट आपने जैसे ही लगाई तो पानी की जो गर्म मतलब स्टीम निकल रही थी, उससे क्या हो गया, उससे कांटेक्ट में आई और कांटेक्ट में आने के बाद वो थोड़ी सी ठंडी हुई, क्योंकि वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे आ गई थी भाई, जो गर्म वेसल था उससे तो बाहर निकल आई थी। लेकिन और एक चीज, वो जो प्लेट थी वो ठंडी थी, तो जब प्लेट ठंडी थी तो जब उसके ऊपर इकट्ठा होने लगी तो क्या होगी, फिर से वाटर में कन्वर्ट होने लगी। ठीक है, तो अब आपको बताया गया है कि मतलब यहाँ पे आपका एक वर्ड यूज हो जाता है, कंडेंसेशन। ये एक टर्म है। देखिए, किसी चीज को भी आपके समझने के लिए टर्म तो जरूरी होता है, जैसे इंग्लिश को पढ़ने के लिए मीनिंग्स जरूरी होते हैं, वैसे आपको साइंस को पढ़ने के लिए टर्म्स जरूरी होते हैं। ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं नॉर्मल इंग्लिश जैसे पढ़ते तो आपको मीनिंग की हिंदी आनी चाहिए, वैसे आपको टर्म का मतलब आना चाहिए। देखिए, नॉर्मल इंग्लिश और साइंस की इंग्लिश में काफी डिफरेंस होता है, ये तो मैं आपको नॉर्मल काफी बार बता चुका हूं कि यहाँ पे टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है, आपको कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी कि नॉर्मल इंग्लिश से यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट लगेंगी। जैसे कि नॉर्मल इंग्लिश में मोस्टली क्या होता है कि बॉय का यूज होता है, गर्ल का यूज होता है, ठीक है, मैन वुमेन इन सब का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर ह्यूमन का यूज होता है। बिकॉज ऑफ कि अगर हमारे अंदर कोई चीज पाई जा रही है, मान लीजिए हमारे अंदर 2 से 6 हड्डियां हैं, तो केवल लड़कियों के अंदर नहीं होगी, केवल लड़कों के अंदर नहीं होगी, बल्कि सभी के अंदर होंगी। तो हम लोग वहां पे सिर्फ एक चीज का यूज करते हैं, ना कि हम मैन का यूज करते हैं साइंस में, ना कि हम वुमेन का यूज करते हैं, चाइल्ड का यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सीधा ह्यूमन का यूज करते हैं। ठीक है, और हमने एक चीज और देखी कि बच्चों में जो कि यानी न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके अंदर जो हड्डियां होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि सारी हड्डियां जुड़ी रही होती है, 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी में तो हम एक अलग टर्म यूज कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर जो चीज यूज करते हैं वो ह्यूमन यूज करते हैं। तो देखिए, ये भी एक डिफरेंस था, बहुत कॉमन सा डिफरेंस था, जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो यहाँ के कुछ मीन्स अलग है, मैं यही कहना चाहता हूं, और नॉर्मल इंग्लिश के जो कुछ टर्म्स हैं वो अलग हैं, तो उनको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, इफ वी पुट अ प्लेट ओवर द स्टीम, जो कि मैंने अभी कहा था कि अगर आप क्या करेंगे, एक गर्म वेसल है उसमें से स्टीम निकल रही है, तो उसके ऊपर अगर आप क्या करेंगे, प्लेट रख देंगे, तो वाटर ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगी, यानी कि बूंदे जो होंगी वो क्या होंगी, इकट्ठा होने लगेंगे किसके ऊपर, ऑन द प्लेट के ऊपर। ठीक है, दिस हैपन बिकॉज द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर, ये जो चीज होती है क्यों होती है कि जो गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर यानी कि जो निकल रहा था गर्म बर्तन से, स्टीम कम्स इन कांटेक्ट, जो स्टीम थी यानी कि जो वाष्प थी वो क्या होती थी, कांटेक्ट में आ जाती है, किसके कांटेक्ट में आ जाती है, विथ कूल सरफेस ऑफ द प्लेट, प्लेट के कूल सरफेस, यानी कि सरफेस क्या होता है, अगर ये बोर्ड है तो जहां जहां मैं ऐसे से टच कर पा रहा हूं यही सरफेस है। ठीक है, मेरा हाथ है तो इसको मैं टच कर पा रहा हूं, यही सरफेस है। ठीक है, तो जैसे ही वो प्लेट के क्या होती है, ठंडी सरफेस से टच करती हैं, वो क्या हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में यानी कि छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पे वही टर्म कह दिया गया है, द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, यानी कि वाटर वेपर का लिक्विड में चेंज होना ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कूलिंग के कारण जो है वाटर वेपर का लिक्विड में चेंज करना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, इसका यूज आप वाटर साइकिल में और पढ़ेंगे, जब वाटर साइकिल होता है ना, तो तब भी यही चीज होती है कि मान लो सी की सरफेस है, वहां से पानी क्या होता है कि इवेपोरेशन होके यानी कि उसका वाष्पीकरण होके वो ऊपर तक जाता है, क्लाउड में जब वो एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है तो लो टेम्परेचर के कारण क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने को वहां पे क्या आ जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। क्यों, देखिए वाटर वेपर के रूप में गया, ठीक है, उसके बाद फिर जाके वहां पे वो ठंडा हो गया, यानी कि किसमें बन गया, वो पानी में फिर से बदल गया, तो वहां पे कंडेंसेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो चीज है, ये टर्म का जो है ये आप केवल एक बार नहीं पढ़ेंगे, प्लांट्स में भी आप पढ़ेंगे इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, उनमें भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, तो ये जो टर्म है आप काफी बार बार पढ़ेंगे, तो इनको याद कर लीजिएगा। और फिर एक लास्ट में एक टर्म और बच जाता है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड का कन्वर्जन इनटू सॉलिड, यानी कि अगर आप लिक्विड लेंगे उसको कम टेम्परेचर पर रख देंगे यानी कि फ्रीजर में रख देंगे,
तो क्या हो जाएगा, वो फ्रीज होके कैसा बन जाएगा, आइस में बदल जाएगा। तो आइस कैसी होती है, सॉलिड होती है, और लिक्विड कैसा, पानी आप जो ले रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो यानी कि लिक्विड फॉर्म का सॉलिड फॉर्म में बदलना, तो आप उसमें क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, तो वो फ्रीजिंग कहलाएगा। ठीक है, फ्रीजिंग कहलाएगा। आप नॉर्मली फ्रिज के एग्जांपल से याद कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो इसका जो आगे वाला जो भी सीरीज रहेगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा।